माफिया उनकी लगा तकरीर के लिए अब वो माफिया खत्म कंप्लीट करने कैसे दे, होगा? कंप्लीट अब करने वो दे। माफिया तो खत्म नहीं हो रहा, जब तक ये नहीं चाहेंगे तो वो माफिया कैसे खत्म होगा? सिर्फ रोना रोना। आप जानते हैं कि कराची में ये नहीं हुआ, कराची को ये नहीं मिला, कराची को वो नहीं मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू चेयरमैन साहब। बहन ने बिल्कुल सही कहा कि उनका भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए अहलियत होनी जरूरी है। उसके लिए अहलियत होनी जरूरी है। तमाम गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट जैसी नहीं होती। सही है? थोड़ा सुन लें, तहम्मुल से सुन लें। शुरू करने दें, अगर आप कहेंगे तो शुरू करूंगी, नहीं तो मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मैं इस्राइल की जारियत जो ईरान के खिलाफ अभी तक जारी है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ और ईरान के साथ खड़े रहने का जो है वो इरादा हम सब रखते हैं और खड़े हैं, क्योंकि ईरान वो पहला वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया था। और मैं और मेरे साथ इस ऐवान में जितने भी मेंबरान हैं, हम सब, पूरा पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। ये अलग बात है कि जब रेजोल्यूशन पास हो रहा था तो हमारे जो बराबर वाली जो डेस्क है, उन्होंने उस रेजोल्यूशन में हिस्सा नहीं लिया और नारेबाजी को जो है वो तरकीब किया। तो ये बहुत गलत, जो उनकी एक फितरत उनकी है कि हर अच्छी चीज में अपनी जो है नेगेटिविटी डाल देते हैं। तो इसका उन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कहाँ। थोड़ा सा सुन लें, या आप क्या सुने, मेरा भी सुन लें। आप इस तरीके से डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आपकी भी स्पीच सुनी गई थी और उनको भरपूर टाइम दिया गया था। मैं चाहती थी कि वो भी हमारे साथ इस रेजोल्यूशन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन उन्होंने रखना डाल के उस रेजोल्यूशन को जो है वो सबूताज करने की कोशिश की, लेकिन हमने फिर भी उस रेजोल्यूशन को यहां से मंजूर किया, करारदाद पास की और हम अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। आज मुझे ये एजाज हासिल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ेरे क़यादत सिंध हुकूमत के माली साल 2025-2026 के अवाम दोस्त तरक्की फलाही बजट पर बात करूं। ये बजट ना सिर्फ सूबे के मसाइल का हल पेश करता है, बल्कि अवामी और फलाही दौर का दरवाजा भी खोलता है। पीपल्स पार्टी का अवामी वादा था। ये बजट इस नजरिए का अमली मजहर है जिसकी बुनियाद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने रखी थी। रोटी, कपड़ा और मकान, ये बजट इस मिशन का तसलसल है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने ताकतवर अवाम, मजबूत जमहूरियत की सूरत में आगे बढ़ाया। आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी की रहनुमाई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस अज़म के साथ आगे बढ़ रही है कि सिंध का हर शहरी बाइज्जत जिंदगी का हक मिले, उसको वो भी जिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और तरजीहात तालीम, सेहत और रोजगार रही है हमेशा से। 15 सालों से हम यही करते आ रहे हैं और 15 सालों से ये तनकीद करते आ रहे हैं कि या तो कुछ भी नहीं, लेकिन तनकीद करने में सबसे आगे। तनकीद करें लेकिन इस्लाह के साथ करें। बराए तनकीद अच्छी लगती है आप लोगों की, लेकिन तारीफ भी करें। 15 सालों में जो तरक्की हुई है उनका भी बताएं कि क्या तरक्की हुई है, क्या नहीं हुई है। क्या कराची को दिया गया है, सिर्फ कराची की रट लगा लेने से कराची अच्छा नहीं हो जाएगा। जब तक आप कराची की तरक्की में साथ नहीं खड़े होंगे, उनका हिस्सा आप अपना नहीं डालेंगे, तब तक कराची तरक्की नहीं करेगा। हम लोग तो चाहते हैं कि कराची तरक्की करे, लेकिन आप लोग नहीं चाहते कि कराची तरक्की करे। लेकिन सिर्फ रोना रोना। आप जानते हैं कि कराची में ये नहीं हुआ, कराची को ये नहीं मिला, कराची को वो नहीं मिला। एक साहब हैं, वो हर दूसरे चौथे दिन रोस्टर लगाकर खड़े हो जाते हैं और नाअहली के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर को हर चीज का कसूरवार करार देते हैं। तो ये कहाँ, ये खुद मुझे बताएं कि खुद में कोई अहलियत है जो ये सर्टिफिकेट हमें बांट रहे हैं। 2 साल पहले हमारा मेयर मुर्तजा वहाब जियाला, उसने तो 2 साल पहले यहाँ की बागडोर संभाली है। उससे पहले कौन था, ये मुझे बताएं, उससे पहले कौन था? उससे पहले आपका
था, उसने क्या किया? एहतसाब तो उसका भी होना चाहिए कि लूटो खसूटो खाओ पियो और लंदन चले जाओ। मैंने आज तक नहीं देखा उसको कराची में कि वो कहाँ है। वो ढूंढ के आप लोग लेकर आए और उसका एहतसाब करें। तनकीद करना बहुत आसान है। जियाले मेयर ने यहाँ की सारी जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स थी उनको अवाम के लिए खोला, उनको पब्लिक के लिए खोला, और बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो कराची में आज ब्यूटिफिकेशन में नजर आ रहे हैं। सफारी पार्क जिसमें कोई जाता नहीं था, आज मुर्तजा वहाब ने उसको इस काबिल बनाया है कि मिडिल क्लास के लोग, हम जैसे लोग उसमें जाकर वहां पर टाइम स्पेंड करें, वहां पर जाकर इंटरटेनमेंट करें। तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोग भी इस पे उससे कुछ सीखें। आपके मेयर ने तो कुछ नहीं किया, आपकी तो हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया। आज 20 साल आपकी हुकूमतें रहीं, उन्होंने क्या किया? 20 साल की हुकूमतों में आपने सिर्फ यहाँ पर लाशें ही तो दी थी, बाकी और क्या किया था? बल्दिया टाउन का जो वाकया हुआ था उसमें भी आप लोग ही मुलविस थे, तो कोई और तो नहीं था, हम तो नहीं थे, आप लोग ही थे ना, और तो कोई नहीं था। अच्छा, तुम कराची को कुछ नहीं दिया, कराची को कुछ नहीं दिया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बजट बुक है, ये बजट बुक है, इसमें से मैं ये बताती हूँ कि कराची को सिंध गवर्नमेंट ने इस बजट में क्या दिया। कराची को इस बजट में सिंध गवर्नमेंट ने 8 स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर की अगर बात करें तो कराची में 17 बड़े प्रोजेक्ट जो हैं इस वक्त इस बजट की बुक में शामिल हैं, जो दिए गए हैं, जिसमें अपग्रेडेशन है ग्राउंड्स की, हॉकी ग्राउंड्स की, कॉम्प्लेक्सेस की, और फुटसॉल्स बिछाए जाएंगे। बहुत सारी ऐसी स्कीमें मैं फर्दन आपको बता नहीं सकती, लेकिन मैं तादाद बता रही हूँ। उसके अलावा यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स ने ही 5 बड़े प्रोजेक्ट हैदराबाद को भी दिए, वो भी इस बुक में मौजूद हैं। और एजुकेशन सेक्टर की 100-150 स्कीमें ऐसी हैं जो सिर्फ कराची के लिए मुख्तस की गई हैं और कराची में मौजूद है, इस बजट बुक में लिखी हुई हैं, शायद इन्होंने पढ़ी नहीं है। और उसके अलावा 17 मेगा प्रोजेक्ट हेल्थ के हैं, जिसमें हेल्थ यूनिट्स बनेंगे, सिर्फ कराची के लिए दिए गए हैं। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। 40 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, पुलिस की रट लगा के रखी है कि अमन अमान का ये है, वो है, वो सब कुछ है। 40 प्रोजेक्ट जो है होम डिपार्टमेंट ने सिर्फ कराची के लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इनमें रखे हैं, जो पूरे होंगे, और जिसमें रिक्वायरमेंट सेंटर हैं, जिसमें बहुत सारे जो है लाइसेंसिंग ब्रांच हैं, उसमें अपग्रेडेशन है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कराची को दिया है इस बजट में। और ये तो मैंने 3-4 जो है डिपार्टमेंट उनको टारगेट किया है कि इन डिपार्टमेंट्स में ये प्रोजेक्ट रखे गए हैं। इसके अलावा भी अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, इस बुक को पढ़ लेंगे, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में लातादाद स्कीम्स हैं जो सिर्फ कराची के लिए रखी गई हैं। तो कराची की रट लगाना छोड़ दें, पुरानी हो गई है अब ये बात। अगर हम बात करें उसकी, लेकिन ये है ना कि कराची की बात क्यों करते हैं? क्या इनकी तरजीहात सिर्फ कराची है? क्या इनकी तरजीहात देही सिंध नहीं है? शहरी सिंध और देही सिंध रोस्टर पे खड़े होके कहते हैं ये बजट तो शहरी सिंध का था, ये बजट तो देही सिंध का था। भाई क्या देही सिंध था, क्या शहरी सिंध था? पूरी बजट बुक भरी पड़ी है जिसमें लातादाद प्रोजेक्ट्स हैं जो शहरी सिंध और देही सिंध के लिए रखे गए हैं। फिर भी कहते हैं कि हम वफादार नहीं हैं। भाई हम वफादार नहीं है तो तुम कौन सा दिलदार थे? तुम भी तो वफादार नहीं थे। कंक्लूड कर लीजिएगा। शारा भुट्टो कंप्लीट होने वाला है, दूसरे फेज का इफ्तिताह हो गया है। कंक्लूड कर लीजिएगा। मैं कर रही हूँ, 2 मिनट तो दे दे सर, मेरे तो 5 मिनट भी नहीं हुए, मेरे तो 5 मिनट भी नहीं हुए, थोड़ा सा टाइम दें। वफाकी हुकूमत की अगर बात करें तो उन्होंने तो आखिर मचाई हुई है, ये लोग भी तो उनके साथ बैठे हुए। मुस्तफा कमाल मुझे बताएं, हेल्थ का मिनिस्टर है, वो भी वफाकी, कौन सा प्रोजेक्ट कराची के लिए लेकर आया? कराची की रट लगाई हुई है, कोई एक प्रोजेक्ट कराची के लिए नहीं लेकर आया। केएमसी और वाटर बोर्ड में आज भी इनके लोग, इनके भर्ती किए हुए लोग बाहर बैठे हुए। केएमसी और वाटर बोर्ड में आप बैठ जाएं, ये तरीका नहीं है। केएमसी और वाटर बोर्ड में आज आप बैठ जाएं, बैठे हुए और वो तनख्वाहें ले रहे हैं। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आप बैठ जाएं, तो उनकी तकरीर चल रही है। शहर में सफाई
नहीं उनकी है तकरीर तो चल उनको रही है। तनख्वाह किस चीज की दे रहे हैं? ये माफिया उनकी लगा के तकरीर चल बैठे रही है। थे। अब वो उनको माफिया खत्म कंप्लीट करने कैसे दे, होगा? कंप्लीट अब करने वो दे। माफिया तो खत्म नहीं हो रहा। जब तक ये नहीं चाहेंगे तो वो माफिया कैसे खत्म होगा? और बाकी ये तरीका गलत है, आप बैठ जाएं। आप इनको बिठा दें। थोड़ा सब्र से काम ले, थोड़ा सब्र से काम ले। भाई दोनों तरफ से बैठ जाएं, ये तरीका नहीं है। उनकी स्पीच चल रही है, उनको स्पीच कंप्लीट करने दे। आपके मेंबर भी तो बोल रहे हैं ना। स्पीच तो कंप्लीट करने दे उनकी स्पीच कंप्लीट होने दे, फिर आप बोल लीजिएगा। तो भाई सही तो कहा है ना, मुस्तफा कमाल कौन सा प्रोजेक्ट लेकर आया है? बता तो दे मुझे। नहीं लीडर है जो भी है, लेकिन भाई अली खुर्शीदी का माइक ऑन करें, आप इनको बिठा दें। चेयरमैन साहब, गुजारिश इतनी सी है, आप उनको बिठा दें। पहले आप उनको बिठाएं, उनके बाद बात करें। दिलाना सोच वफाक की। आप उनको बिठाएं फिर बात करें। आप उनको बिठाएं फिर बात करें। उनको तो बिठाएं ना। खराब हो रहा है। मैं इसको सेटल करा रहा हूँ। बिजनेस एडवाइजरी सुबह मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में मुकेश साहब भी मौजूद थे, बाकी वुज़रा भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था और हमारे जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर भी मौजूद थे, स्पीकर साहब भी मौजूद थे। सब ने ये बैठ के डिसाइड किया था कि जिस तरह लास्ट ईयर स्पीचेज हुई थी कि जिसमें लीडरशिप को टारगेट नहीं किया जाएगा, ये तय हुआ था, तमाम जमातों के दरमियान तय हुआ था। अगर उसकी वायलेशन हुकूमती जानिब से हो रही है तो ये देखें, हर की लीडरशिप मुझे कंप्लीट कर लेने दें। माहौल खराब हो रहा है, मैं इसलिए मैं चाह रहा हूँ, मैं इसको सेटल करना चाह रहा हूँ। हर की लीडरशिप उस जमात के लिए मुकद्दम होती है, इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर लीडरशिप पे टारगेट किया जाएगा तो आएगा रिबटल, तो खुदारा उससे इज्तनाब करें। सबने तय कर लिया है, जब तय कर लिया तो उसी जो हुदूद और क़यूद है उसमें रहते हुए स्पीचेस करें। बिल्कुल आपको लगता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 17 साल में हुकूमत में ना होने के बावजूद भी सिंध का बेड़ा गर्क किया, तो आप करवाइए, बात कीजिए, कोई मसला नहीं। मगर खुदारा ये लीडरशिप को टारगेट ना करें। मैं मुकेश साहब से भी ये गुजारिश करूंगा कि अपने मेंबरान को कम से कम ये पाबंद करें। शुक्रिया। आपका पॉइंट आ गया, मुकेश बात करेंगे। थैंक यू मिस्टर चेयर। बिल्कुल सर, ये बात तय हुई थी कि लीडरशिप के ऊपर कोई नहीं बोलेगा। तो अली साहब, मेरा अर्ज ये है कि वो सिर्फ बता रही थी कि फलाना अगर हेल्थ मिनिस्टर है, आप बताएं कौन सी स्कीम लाई है। कोई भला बुरा नहीं बोला, कोई भला बुरा नहीं बोला, सिर्फ पूछा कि हेल्थ मिनिस्टर है। अगर आपको ये बात भी वो बुरी लग रही है तो ठीक है, हम सिर्फ ये बोलेंगे फेडरल हेल्थ मिनिस्टर, नाम नहीं लेंगे, ठीक है। अगर देखें, हमने कोई उनको कुछ बुरा नहीं बोला, हमने सिर्फ ये बोला कि भाई आपका फेडरल सिटिंग मिनिस्टर है, हेल्थ की कौन सी स्कीम लाए, सिर्फ इतना था। तो अगर ये बात भी आपको वो लगी तो ठीक है सर, बिल्कुल इसको विल इंश्योर दैट। मेरे ख्याल में अब पॉइंट आ गया। अली भाई देखे, मेरे ख्याल में पॉइंट आ गया। मेरे ख्याल उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, वो सिर्फ एक इंक्वायर करना चाह रही थी। अब अगर आपकी दिलदारी हुई है तो मैं आपसे माफी चाहती हूं। आप स्पीच कंक्लूड कर लें 1 मिनट में। टाइम हो चुका है। अब सर ये इतना मैस हो गया है, 2 आप कंप्लीट कर लें, आपका लास्ट मिनट है। जी वफाकी हेल्थ मिनिस्टर कहना चाहिए था ऐसे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शरीफों का बजट शरीफों के लिए, अमीरों का बजट अमीरों के लिए। सबसे संग दिलाना सोच उनकी ये थी। मैं सोचती हूं कि उन्होंने ये फैसला किया कैसे कि 10 साल में जो है वो पेंशन बंद हो जाएगी। अब एक ऐसी बेवा जिसका शरीके हयात गुजर गया, वो 10 साल के बाद क्या करेगी? मिट्टी खाएगी, क्या करेगी, किससे मांगेगी? और उसके अलावा सोने पे सुहागा ये कि जो लोग सोलर पैनल से अपने घरों को आबाद कर रहे थे, सोलर पैनल की बिजली से, इतनी के इलेक्ट्रिक की बदमाशी के दौरान कैस्को जितने भी हैं ये, उनको देखते हुए अगर उन्होंने सोलर पैनल की बात की, अपने घरों पे लगा दिए, तो वफाक ने इतनी सफाकी के साथ 18% ड्यूटी जो है वो सोलर पैनल पर लगा दी। तो फिर क्या करें? गुर्बत की लकीर, आपको पता है ये वर्ल्ड बैंक रो रहा है, ये मैं नहीं रो रही, कि 47.5 से नीचे चली गई है। लोग गुर्बत की तरफ जा रहे हैं और 500% तनख्वाहें जो हैं वफाकी काबीना की बढ़ा दी गई हैं। ये एक संदिलाना सोच थी कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, इनको हर ऐब
جو ہے وہ زمانے میں نظر آتا ہے. تو میں اس چیز پہ اپنی اسپیچ کو کنکلوڈ کروں گی کہ ماحول تھوڑا سا گرم بھی ہو گیا, خراب بھی ہو گیا, اور میں ایک بار پھر ان سے جو ہے معذرت خواہ ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ان کے لیڈر ہیں, وہ وفاقی منسٹر ہیں, میں نے اس لیے بات کی تھی. تھینک یو سو مچ.